हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने सुबह की पूजा कर ली है, तुलसा जी की भी पूजा मैंने कर ली है। और ये देखिए हमारी तुलसी का जो पौधा है वो कितना हरा भरा हो गया है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सावन में ऐसी कौन सी चीज़ें अगर हम इस सावन घर में लाते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और हमारे जीवन में तरक्की के सभी द्वार खुलेंगे। तो सावन से संबंधित मैं डेली वीडियो आप लोगों के लिए डालती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताऊँ सावन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें घर पे लाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, हमारे पति और बच्चों की तरक्की हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ, सावन में घर में रुद्राक्ष का लाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो आप सावन में उसे रुद्राक्ष लाकर और ज़रूर पहनाएं, देखेंगे उसके अंदर फ़र्क आना चालू हो जाएगा। तो सावन में आप रुद्राक्ष ज़रूर लाएं। तो पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, सावन में रुद्राक्ष का लाना। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़, अपने घर में किसी भी तरह का शिवलिंग लाना। पर अगर आप पारद के शिवलिंग की घर में स्थापना करते हैं सावन में, तो आपके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का खूब वास होता है। तीसरा, ये दो चीज़ें हो गई है, एक रुद्राक्ष और एक हो गई है शिवलिंग। पारद का शिवलिंग अगर आप अपने घर में लाते हैं तो वो अपने आप में अलग ही, मतलब उसकी ऊर्जा होती है। पारद का हो गया, नंदेश्वर हो गया। तो शिवलिंग की स्थापना अगर आपके घर में नहीं है तो आप इस सावन में लाकर और घर में शिवलिंग रख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सावन में सुहाग की सामग्री खरीदना, जैसे कि चूड़ियाँ हो गई और चुनरी हो गई, लहरिया हो गया, हरी हरी साड़ियाँ खरीदना, लाल लाल साड़ियाँ खरीदना। सावन में ये सब चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माने जाती है। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया है कि सावन की जो तीज है वो पड़ने वाली है शनिवार को। तो शनिवार को जो तीज पड़ने वाली है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही वीडियो बना दिया है। और आप लोगों को सावन में तीज के दिन 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। तो सावन में जो मैंने तीसरी चीज़ बताई है आप लोगों को, सुहाग की सामग्री जरूर आप घर लाएं। अब चौथी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वह है त्रिशूल। सावन में आप त्रिशूल भी घर पर लाकर स्थापित कर सकते हैं, छोटा सा, अंगूठे से छोटे आकार का, वह चाहे पीतल का हो, चांदी का हो, कैसा भी त्रिशूल लाके आप घर में और उसका स्थापित कर सकते हैं। अब मैं चौथी बात बता रही हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो शंकर भगवान को अति प्रिय है, हमारे महादेव को अति प्रिय है। चौथी चीज़ है बेलपत्र। मान लीजिए आपके आसपास बेलपत्र का पौधा नहीं मिलता है, तो आप चांदी का, पीतल का या तांबे का बेलपत्र भी लाकर और शंकर भगवान पर समर्पित कर सकते हैं। डेली आप उसे चढ़ाएं और डेली रख लें। चांदी का अगर आप बेलपत्र बनवाते हैं तो ये बहुत पुण्य की बात होती है, इससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप हो सके तो इस सावन चांदी का बेलपत्र जरूर बनाएं और पूरे सावन हमको भोले बाबा की सच्चे दिल से आराधना करनी है। और अगर हो सके आपके हाथ से अगर लगा सको तो एक बेलपत्र का पौधा आप जरूर लगाएं। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, सावन में तांबे के लोटे का खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि हम उस लोटे से शंकर भगवान पर रोजाना जल चढ़ाते हैं। शंकर भगवान को जल अति प्रिय है, तो तांबे का लोटा भी आप खरीद सकते हैं। और सावन में दीपदान का भी विशेष महत्व है, जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। तो सावन में आप बत्तियों का, घी का, इनका दान भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को घर में लाने वाली ज़रूरी चीज़ें बता दी है, अब मैं आपको दान की चीज़ें बता रही हूँ। तो आप सावन में दीपदान का भी विशेष महत्व है, तो आप शिव मंदिर में जाकर, नहीं तो बेलपत्र के वृक्ष के पास जाकर 5 या 7 दीपक जरूर दान करें। और आने वाली तीज के लिए अपने सुहाग की सामग्री सब खरीद के रख लें, क्योंकि देखिए सावन का जो महीना होता है वह भोलेनाथ को रिझाने का महीना होता है, और भोले बाबा एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और हमें सौभाग्य वृद्धि के लिए पूरे सावन हाथों में मेहंदी लगा के रखनी चाहिए
और 16 श्रृंगार में हमें रहना चाहिए, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अच्छी तरह से तैयार रहेगी तो लक्ष्मी जी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए और सावन में आप डेली नियम बनाएं कि आप 2 रोटी गौ माता को ज़रूर दें, क्योंकि देखिए गौ माता को अगर आप रोटी देते हैं तो उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वैसे तो हम हर महीने में हमें रोटी गौ माता को देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता आप लोग तो सावन में तो कम से कम 1 महीने ये नियम बनाएं, क्योंकि देखिए गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें गौ माता के लिए 2 रोटी डेली बनानी चाहिए। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ मैं जो आप लोगों को जानकारी देती हूँ वो अच्छी लगती होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। लास्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ, सावन में रुद्राक्ष का लाना, पारद की शिवलिंग का लाना, तांबे के लोटे का लाना, चांदी के बेलपत्र का लाना बहुत शुभ माना जाता है। और दान में अगर आप सुहाग की सामग्री दान करते हैं, चुनरी दान करते हैं, दीप दान करते हैं तो इससे आपके पति की तरक्की होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। और आप इस सावन कम से कम इतना तो करें कि किसी भूखे को 1 दिन भोजन तो खिलाएं, क्योंकि उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता ज़रूरतमंद की सेवा करने से बड़ा। तो मैं अब यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं फिर आपसे नई वीडियो में मिलूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। लास्ट में आप लोगों को आने वाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप सबका सुहाग अमर बना रहे, आपका सौभाग्य में वृद्धि हो। और अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे और हम सब पे बना रहे। वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।